अमरीका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया। अमरीका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरीका को अंदाजा नहीं कि उसने क्या किया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने आयतुल्ला खामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। खबरदार किया, खामनाई के कत्ल के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान अपने शहीद लीडर के खून का बदला लेगा। अब्बास इराक्ची का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया, सुप्रीम लीडर को शहीद करने वाले घरों में महफूज नहीं रहेंगे। इसराइल का ईरान की जनूबी बंदरगाह जासिक पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से माहीगिरों की 100 कश्तियों को आग लग गई। इसराइली हमलों में तेहरान के पुलिस स्टेशन की इमारत भी ज़मीनदोज़, कई अफराद की अमवात का खदशा। शुमाल मगरबी इलाके सनंदज पर नए हमले में 12 अफराद जाँ बहक और 168 जख्मी हो गए। ईरान ने मजीद 7 बगैर पायलट तैयारे मार गिराए। जंग शुरू होने से अब तक तबाह किए गए ड्रोन तैयारों की तादाद 29 तक जा पहुंची। ईरान एटमी सलाहियत के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की एटमी सलाहियत को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का दावा। कहा, ईरान जैसे मुल्क के पास एटमी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। इल्जाम लगाया, ईरान सिफारत खानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान की तरफ से अमरीकी फौज पर हमले में पहल की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। पेंटागन ने सदर ट्रंप के दावे की नफी कर दी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में उसके हिमायती याफ्ता गिरोह अमरीकी मफादात के लिए खतरा करार। अमरीका में ईरान पर हमलों की मुखालफत बढ़ने लगी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से कराए गए ताज़ा रायशुमारी में 52% अमरीकियों की हमलों की शदीद मुखालफत, 39% अमरीकियों की हमलों की हिमायत। आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद 40 रोज़ा सोग। तेहरान में बड़ी मार्केटें बंद हैं। सड़कों पर बड़े बिलबोर्ड्स के जरिए शहीद आयतुल्ला को खिराज अकीदत पेश। लबनान पर इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 52 हो गई। 150 जख्मी। बैरूत में धमाके और गोलियां चलने की आवाजें दूर दूर तक सुनी गईं। हमास की लबनान पर इसराइल के फिजाई हमलों की मजम्मत। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने हमले को लबनान की खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जी और मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहत की तौसी करार दे दिया। लबनान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। दुबई एयरपोर्ट का महदूद परवाजें शुरू करने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक पहले से बुकिंग रखने वाले मुसाफिरों को तरजीह दी जाएगी। मुसाफिरों को इत्तला मिलने तक एयरपोर्ट न जाने की हिदायत। और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। दुबई एयरपोर्ट बंद होने पर खौफजदा भारतीयों की मस्कत में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश नाकाम। भारतीय हुकाम शहरियों की मदद में नाकाम। अमरीकी और इसराइली जारहियत। ईरान में निहत्ती आबादी भी निशा बन गई। किरमानशाह में एक घर के करीब बॉम्ब गिरने पर खवातीन और बच्चे खौफजदा। घर धमाकों से लरसता रहा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी से पुलिस स्टेशन जमी बोस। बमबारी से इब्तदाई तौर पर 4 अफराद के जाम बहक और दर्जनों के जख्मी होने की इत्तला मौसूल। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सल्मान को टेलीफोन। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कई अरब मुमालिक मुतासिर। मजीद तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। पुतिन का इंतहाई खतरनाक सूरत हाल को सिफारती जराए से हल करने की जरूरत पर जोर। सदर पुतिन ने 3 खलीजी मुमालिक के सरबराहान से रवाबित किए। रूसी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। सदर पुतिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के भी खलीजी मुमालिक के सरबराहान से रवाबित। उर्दुन के शाह अब्दुल्ला को फोन करके ईरान के जवाबी हमलों पर तबादला ख्याल। सलामती काउंसिल की इजाजत के बगैर फौजी कार्रवाई आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी। चीनी वजारत खारजा ने ईरान को एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल पकड़ने की तरदीद कर दी। तमाम खलीजी ममालिक को एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के एहतराम के पैगाम। अमन के लिए ताउन की पेशकश।
तुर्की ने मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए काविशें तेज कर दी। तमाम पर रबते करते रहेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी मल्लाह महसूर होने का दावा। शेलिंग के बाइस जहाज आगे बढ़ने से कासिर है। पेशावर के रिहायशी मुज्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बाद तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। आलमी मंदी में कीमतें 10% बढ़ गईं। डॉलर की कद्र बढ़ गई। आबनाए हरमुज़ बंद होने से तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। मशरिक़ वस्ता की जंग से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन 2 बार कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 16,000 पॉइंट से ज़ायद की कमी। भारत, जापान, ताइवान, मलेशिया के मार्केट्स में शदीद मंदी का रेला। अमरीका पर ईरान के हमलों के खिलाफ कोई दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन में सऊदी अरब के सफारत खाने ने अमरीकी अखबार का दावा मुस्तरद कर दिया। अरब सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो जवाब मिलेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का इंतबाह। का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। ईरान अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी ने वाज़े कर दिया। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। पिछले 300 साल ईरान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, हमेशा अपना दिफा किया। मशरिक़ वस्ता में जंग के मुआशी असरात सामने आने लगे। दुबई और दूसरे खलीजी ममालिक बड़े ब्रांड्स ने स्टोर्स बंद कर दिए। बड़े शॉपिंग सेंटर्स में कुछ स्टोर्स सिर्फ जरूरी स्टाफ के साथ खुले। सफरी सहूलियात भी महदूद रहीं। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस दुनिया भर के फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासर। हजारों परवाजें मनसूख होने से लाखों मुसाफिर फंस गए। बरतानिया का सबसे मसरूफ हीथ्रो एयरपोर्ट भी वैरान। अमारात का फजाई ऑपरेशन कल तक बंद रहेगा। कतर एयरलाइन ऑपरेशन 28 फरवरी से मुअत्तल। श्रीलंकन एयरलाइन ने कोलंबो से मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। खलीज में जंग के बाद पाकिस्तान से रवाना होने वाली आज भी 106 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजाह, कुवैत और बहरीन के लिए परवाजें रवाना नहीं हो सकी। कराची एयरपोर्ट से 32, पेशावर से 22, लाहौर से 22 परवाजें मनसूख। 3 दिन में मनसूख होने वाली परवाजों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई। बरतानिया की खलीज में फंसे 76,000 शहरियों को निकालने की मंसूबाबंदी। बड़ी एयरलाइन से रवाबित जारी। सबसे ज्यादा बरतानवी शहरी दुबई में मौजूद। अफगान रजीम के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी। एक और सरहदी पोस्ट धमाका खेज मवाद से उड़ा दी गई। बुज़दिल दुश्मन चौकी छोड़कर फरार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की 188 चेक पोस्ट ने तबाह कर दी गई। 31 पोस्टों पर कब्जा। 188 टैंक्स, आर्म्ड गाड़ियां, आर्टिलरी गन्स तबाह कर दी गई। India began to amplify the proxy operations via Afghanistan. The Taliban regime saw with shock and awe what Pakistan can do if pushed past the red line. तालिबान रजीम ने देख लिया कि रेड लाइन अबूर करने पर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होता है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर जरदारी का खिताब। ऑपोजिशन का शोर शराबा। पार्लियामेंट की राहदारी में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का आमना सामना। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को मैडम चीफ मिनिस्टर कहकर मुखातिब किया। मुश्तरका इजलास में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। मैडम, ये अब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी इनाम इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम? क्या अमरीकी सदर ट्रंप अब भी नोबेल इनाम के हकदार हैं? वजीर आला पंजाब से सहाफी का सवाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मरियम नवाज का जवाब।
سینٹ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر فاتحہ خوانی. علامہ راجہ ناصر عباس کا اسرائیلی اور امریکی حملے پر اظہار مذمت. امریکہ میں ایک ایسا شخص برسر اقتدار ہے جو اپنی خواہشات کو قانون بنا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر کا شہباز شریف سے ٹرمپ کی نوبیل انعام کے لیے نامزدگی واپس لینے کا مطالبہ. پشاور میں امریکی قونصلیٹ نے اپنے آپریشنز معطل دیے. قونصلیٹ عارضی طور پر بند رہے گا. اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کا اعلان. کراچی کے علاقوں میں شرنگی. شاہراہ پاکستان اور ملیر میں ایران سے یکجہتی کے لیے مظاہرے. مظاہروں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک. آئی جی سندھ کا کراچی میں 1 مارچ کے ناقص سیکیورٹی انتظامات پر سخت ایکشن. فرائض میں غفلت، بد انتظامی اور مالی اور نظام کی شکایات پر ایس ایس پی کے ماڑی کو عہدے سے ہٹا کر معطلی کی سفارش. ایس ڈی پی او کے ماڑی، ایس ایچ او ڈاکس، سائٹ بی، کے پی ٹی، جیکسن اور انچارج فارن سیکیورٹی سیل کو بھی معطل کر دیا گیا. ایران پر حملوں کے بعد پاکستانی طلبہ اور شہریوں کی واپسی کا عمل جاری. 2 روز میں 183 طلبہ تافتان کے سرحدی راستے سے وطن واپس پہنچ گئے. پاکستان اور آئی باضابطہ مذاکرات شروع ہو گئے. آئی ایم ایف وفد کی مشن چیف کی سربراہی میں پاکستانی وفد سے ملاقات. توسیع فنڈ فیسلٹی پروگرام کا جائزہ. سیکیورٹی صورتحال کے باعث مزید بات چیت ورچوئل ہوگی. لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن کا تنازع. بار کے کیانی ہال میں وکلاء گھتم گھتا ہو گئے. نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر خاتون وکیل پر تشدد. خاتون وکیل تھپڑوں سے جواب دیتی رہیں. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں مبینہ طور پر کچی شراب پینے سے 3 افراد ہلاک. پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. کچی شراب فروخت کرنے کی شفاف تحقیقات ہر صورت یقینی بنانے کا حکم. ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر عمر اکمل کی تنقید. بابر اعظم کو مڈل آرڈر میں کھیلنے کی بجائے باہر بیٹھنے کو ترجیح دینا چاہیے. موقع ملا تو مڈل آرڈر کے خلاف تیار ہوں. ایف آئی ایچ مینز ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ میں پاکستان جا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا. حریف ٹیم کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست. ویمنز ایشیا کپ فٹ بال میں جنوبی کوریا نے ایران 0 سے شکست دے دی. ایرانی ویمنز ٹیم اپنا دوسرا میچ آسٹریلیا کے خلاف 5 مارچ کو کھیلے گی. اور معروف کولمبین سٹار شکیرا کا میکسیکو میں مفت کانسرٹ. 4 لاکھ مارچ شکیرا کی پرفارمنس دیکھنے کھینچے چلے آئے.